नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजौ। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियं नीलेभ्यो नमोस्तु चंद्र अग्नि मरुत्कणेभ्यः। तो हम सभी को मालूम है कि अगर हमें प्रगति करना है तो हमारे पास सही मार्ग होना चाहिए, और जो भी सही मार्ग होगा वह सत्य पर ही आधारित होगा। अब प्रश्न है कि सत्य क्या है? बोलचाल की भाषा में तो हम सत्य का अर्थ ट्रूथ लेते हैं। सत्य का अर्थ संस्कृत में इटर्नल भी होता है। तो ये ट्रूथ और इटर्नल दोनों एक ही शब्द से क्यों निकलते हैं? हमारे दर्शन में भी दोनों के लिए एक ही शब्द कहा गया, ट्रूथ और इटर्नल के लिए सत्य ही कहा गया। इसको हम थोड़ा समझते हैं कि जो सत्य है, जो ट्रूथ है, वो इटर्नल है। और यह बहुत ही रोचक विषय को बनाता है। दर्शन में कहा गया है कि विषय या सत्ता जो समय, स्थान आदि के साथ परिवर्तित नहीं होती, वही ट्रुथ है, वही इटर्नल है। और जो परिवर्तित हो जाता है वो ट्रुथ नहीं है। उदाहरण के लिए हम मान लीजिए कि मैंने आपसे कुछ धन लिया और आपको आश्वासन दिया कि मैं कल इसको वापस कर दूंगा। मैंने वापस नहीं किया कल। इसका मतलब हो गया कि मेरे वचन समय के साथ परिवर्तित हो गए। वो ट्रुथ नहीं है, वो इटर्नल नहीं थे, शाश्वत नहीं थे। दूसरा उदाहरण लेते हैं। आप कोई गिलास ले लेते हैं, कांच का गिलास ले लिया। आपने कहा कि ये कांच का गिलास एक सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है। कांच का गिलास जो दिख रहा है वो सत्य दिख रहा है, लेकिन ये इटर्नल नहीं है, इसलिए सत्य नहीं है। अब आपको इसमें कुछ लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। कांच का गिलास तो है, ये सत्य है, इटर्नल हो या ना हो, ट्रुथ है, इटर्नल हो या ना हो, ये सत्य है। लेकिन यहाँ पर इसको समझना थोड़ा पड़ेगा गहराई के साथ। हमने अपने चेहरे में बहुत सारा मेकअप लगा लिया और हम सुंदर दिखने लगे, तो ये तो मेरा सत्य नहीं हुआ। सत्य तो तब हुआ जब वो मेकअप हटा, तभी मेरा वास्तविक रूप सामने आ गया। तो आपने कहा कि ये जो मेकअप है वो सत्य नहीं, मेकअप टेम्परेरी है, असत्य है। इसी तरह कांच का गिलास किसी चीज से बना है, आप कह लीजिए सिलिका से बना है। सिलिका किसी से बना है, आप कह लीजिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आदि से बना है। फिर ये भी किसी से बने हैं। यानी ये सब चीजें बन रही हैं, लेकिन मूल सत्य को हमें ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। और मूल सत्य को समझने के बाद ही
हमें वास्तविक आनंद प्राप्त होगा, सही मार्ग प्राप्त होगा। हम इसको और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये संसार जो भी है वो सब असत्य से ढका है। और इस असत्य में ही हमें सत्य को ढूंढना है। सत्य बहुत मुश्किल है खोजना। उदाहरण के लिए आप फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म में बहुत सा असत्य होता है, लेकिन उसको बहुत रोचक बना दिया जाता है और वो आपको आकर्षित करता है। आपको अगर हम फिजिक्स पढ़ने को कहें तो आपको उसमें उतना आनंद नहीं है, क्योंकि उसको उतना रोचक नहीं बनाया जा पा रहा। असत्य को आकर्षक बनाया जाता है, सभी लोग बनाते हैं। धर्म, रिलीजन, राजनीति घटक सब अपना अपना भ्रमजाल फैलाते हैं। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस असत्य के बीच में रहकर कैसे सत्य को खोजें। हम मरते समय तो कह देते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन यहाँ पे राम नाम ट्रुथ भी है, इटर्नल भी है, लेकिन जीवन भर हम असत्य के पीछे ही भागते रहते हैं। असत्य को हमेशा एक बहुत बड़ा वर्ग रोचक बना करके भ्रमजाल फैलाता है। अब असत्य के प्रति आकर्षण की वजह से कितनी बड़ी समस्या हो जाती है, इसका उदाहरण हम माता सीता को देख सकते हैं। माता सीता को सिर्फ एक सोने के हिरण में आकर्षण हो गया और उसके परिणाम स्वरूप वो एक बहुत बड़े असत्य से गिर गई। असत्य से, असुरों से गिर गई। ये असुर हमेशा असत्य को ही भोग करना चाहते हैं, उनको सत्य में कोई रुचि नहीं। तो हमारा तो हमेशा से आकर्षण रहता है असत्य के प्रति। वो असत्य से बाहर निकल पाए क्योंकि वो निरंतर भगवान राम के नाम का जप करती रहती, तो असत्य से बाहर आ गए। हमारा तो सत्य के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं होता। महाभारत से अगर हम देखें तो दुर्योधन भगवान कृष्ण की सेना को चुना। वो चाहते थे कि हमारे पास बहुत सारे सेवक हों, सैनिक हों, जो हमारे आदेश के अनुसार चले। अर्जुन को भगवान कृष्ण में कुछ विशेष दिखा, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को चुना। तो हम लोग भी अधिकांशतः यही चाहते हैं कि हमारे सेवक हों, हमारी सेवा करें, हमारे आदेश के अनुसार चलें। हम लोग किसी सत्य के प्रति आकर्षित नहीं होते, हम लोग ज्ञान के प्रति आकर्षित नहीं होते।
बहुत कम लोग होते हैं जब उनको कोई समस्या होती है तब शायद लगता है कि ये अज्ञानता उनके लिए एक समस्या बन गई है, तभी हमारा ध्यान सत्य की तरफ जाना शुरू होता है। हम लोग कभी भी ये जो भ्रम जाल फैला हुआ है इस समाज में, उसको समझने में कोई रुचि नहीं होती। बस हमारी रुचि होती है कि कैसे हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो, हमें सुख मिले, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, आज सुखी रहे, आने वाले समय में भी सुखी रहे। लेकिन ये सुख असत्य से कुछ समय के लिए तो मिल सकता है, लेकिन बहुत समय तक नहीं मिल सकता। और क्योंकि भ्रमजाल में बहुत बड़े वर्ग को या चालाक वर्ग को या धूर्त वर्ग को कहें लाभ होता है, तो वो उसको हमेशा फैलाते रहते हैं, धर्म के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से। रिलीजन के माध्यम से। अगर हम अष्टावक्र गीता पढ़ें तो इसका पहला और दूसरा श्लोक ही पर्याप्त होगा सत्य के मार्ग को समझाने के लिए। राजा जनक ने प्रश्न किया है, जनक उवाच कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त मेतद ब्रूहि मम प्रभु। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, ये मुझे कहिए। इस पर अष्टावक्र ने क्या कहा? अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छासि चेतात विषयान विषयवत्यज्य क्षमा अर्जव दया दोषम सत्यम पीयूषवद वच। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव अर्थात सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। तो अष्टावक्र ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि विषयों को विष के समान छोड़ दो और सत्य आदि को अमृत के समान सेवन करो। अब अगर हम पूरी देश की व्यवस्था को देखें कि कैसे चल रही है, भ्रष्टाचार कैसे फैला हुआ है, भ्रमजाल कैसा फैला हुआ है, बड़ी बारीकियों से देखने से हमें ये स्पष्ट होता है कि यदि कोई सत्ता है, वह सत्ता अपने अनुसार, अपने भोगों के अनुसार बहुत सा अनर्थ करती है। अब इस अनर्थ से के विरोध में दो तरह के लोग तैयार होते हैं। एक तो वो जो वास्तव में परिवर्तन चाहते हैं, लोगों का हित चाहते हैं, और दूसरे वे जो ये सोचते हैं कि अगर सत्ता परिवर्तित हुआ तो हम उस परिवर्तित सत्ता में ज़्यादा लाभ ले सकते हैं।
यानी कि एक वे जो वास्तव में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और दूसरे वे जो उस सत्ता परिवर्तन से लाभ लेना चाहते हैं। किसी भी सत्ता परिवर्तन में दो तरह के लोग होते हैं, एक सत्य की तरफ जाने वाले, एक भोग की तरफ जाने वाले। जो भोग की तरफ जाने वाले होते हैं उनमें आप देखिएगा कि उनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, ये आगे बढ़ चढ़ करके काम करते हैं, लगता है कि परिवर्तन इन्हीं की वजह से हो रहा है। ये एक अपना इनका नैरेटिव फैलाते हैं, एजेंडा फैलाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। जब सत्ता आती परिवर्तित होती है तो दोनों ही तरह के लोग आते हैं, लेकिन जिनमें भोग की प्रवृत्ति अधिक होती है वो अगर तुरंत नहीं लेकिन कुछ समय बाद बहुत जल्दी बहुत प्रभावशाली लोगों के बीच में होते हैं और फिर ये अपने अपने ढंग से भ्रष्टाचार फैलाना शुरू कर देते हैं। ये हर सत्ता परिवर्तन में कम से कम डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में ये देखा जा सकता है। अंग्रेजों के समय जब कांग्रेस आई तो उसमें एक अच्छा वर्ग था, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत बड़ी संख्या में भ्रष्ट लोग जुड़ते चले गए। ये बड़े प्रभावी पदों पर आ गए, इन्होंने चीज़ों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश की, अपना लाभ लिया। सत्ता परिवर्तन हुआ, दूसरे लोग आए, फिर भ्रष्टाचारी लोग ज़्यादा आ गए, फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर भ्रष्टाचारी लोग की संख्या बढ़ती गई। तो ये लगातार हो रहा है। लोगों में भोग की प्रवृत्ति कम नहीं होती, हम लोग उनको पहचान नहीं पाते। ये लोग हमेशा अपने परिवार के लिए ही सोचते हैं, साधारण सत्य की तरफ नहीं जाते। सिर्फ जो आम प्रवृत्ति है भोग की प्रवृत्ति, ये सिर्फ भोग की तरफ ही प्रेरित करती है। राजा जनक का जो हमने पहला श्लोक लिया था, उन्होंने कहा था कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। राजा जनक के लिए एक समस्या थी, वो प्रश्न था कि वैराग्य को कैसे प्राप्त करें। हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता है कि हम भोग को कैसे प्राप्त करें। जब हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति होगी, हम असत्य के साथ जुड़ेंगे, हम उन लोगों के साथ जुड़ेंगे जो किसी भी तरह से हमें, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए भोग की व्यवस्था कर रहे हैं। हम अपनी बुद्धि को उन लोगों को उपयोग करने के लिए दे देंगे या उनके लिए हम कार्य करने लग जाते हैं, जो एक बड़े तंत्र में, किसी भोग के तंत्र में लिप्त रहते हैं। जैसे आज के समय में सभी बच्चों की प्राथमिकता होती है कि अच्छी सी नौकरी मिल जाए और उसके बाद हम जीवन को एंजॉय करें। उनमें सत्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। कोई ये नहीं सोचता कि और फिजिक्स आज हम इतना जानते हैं और ज़्यादा फिजिक्स जाने, केमिस्ट्री जानते हैं तो और ज़्यादा जाने, ऐसा तो बहुत कम होता है। धर्म में, रिलीजन में भी जो लोग जुड़े हुए हैं, उनमें भी बहुत बड़े वर्ग में बहुत ज़्यादा भोग की प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से वो लोग बातें तो कर लेते हैं लेकिन सत्य को नहीं खोज पाते। सत्य को खोजने का जो एकमात्र मार्ग अष्टावक्र ने कहा है,
कि हमें मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। यदि नहीं छोड़ पाए तो वो भ्रम जाल में हम लोग फंसे रहेंगे। ये एक दिन में नहीं छोड़ा जा सकता। पहली चीज है कि इसमें हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति होने के बाद हमें बराबर प्रयास करना है। हमारे अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं होती, हम किसी तरह सुख चाहते हैं, बस भोग चाहते हैं। भोग की प्रवृत्ति को छोड़ने की तो हम कल्पना ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। मरने के बाद भी हम स्वर्ग में भोग करना चाहते हैं।